सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एल.एस. बालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है जेल की। पूछ रहे हैं वे किस देश के हैं। तो आंसर होगा बेलारूस। आपको याद तो होगा 2022 में एक व्यक्ति थे और 2 संस्थाएं थी जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, और वो व्यक्ति यही थे बेलारूस के एल.एस. बालियात्स्की। और वो 2 संस्थाएं कौन सी थी? एक तो रशिया का मानवाधिकार संगठन था मेमोरियल, और एक यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इनको मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। और अभी मार्च 2023 में एल.एस. बालियात्स्की को बेलारूस की एक अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि इन्हें जेल में क्यों डाला गया? तो उन्हें सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने का दोषी ठहराया गया, और इसी कारण उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। वैसे आपको बता दूं, वे वियासना मानवाधिकार समूह के सह संस्थापक भी हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पे बात उठी है नोबेल पुरस्कार की, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि 2022 में किस किस सेक्टर में, किस किस क्षेत्र में किसे पुरस्कार मिला था। वैसे तो मैं इसके ऊपर एक ट्रिकी वीडियो बना चुका हूं, उम्मीद करूंगा आप लोगों ने देखा होगा। देखो, अगर भौतिकी का बात करते हैं, फिजिक्स का, तो 3 लोगों को मिला था, एलन, जॉन क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को। मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांते पाबो को मिला था। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 जनों को मिला था, बेरी शार्पलेस, मार्टिन मॉर्डल और कैरोलिन बर्टोट्जी को। लिटरेचर में यानी कि साहित्य में एनी एनॉक को मिला था। और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी में 3 जनों को मिला था, बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबविक को। और अगर आपने वो ट्रिकी वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, ताकि एग्जाम टाइम में अगर यहां से प्रश्न बने तो आपसे वो छूटे ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर ये कहां पे स्थापित किया? तो आंसर होगा विदर्भ में। अच्छा, ये क्या होता है? तो हाईवेज के किनारे, मतलब रोड साइड पे आपने इस तरह के स्ट्रक्चर देखा होगा, उसे ही कहते हैं क्रैश बैरियर। तो वैसे तो वो स्टील के बने हुए होते हैं, पर दुनिया में अभी पहली बार इसे बांस का बनाया गया है। और बना करके कहां पे स्थापित किया, कहां पे लगाया गया? तो विदर्भ महाराष्ट्र में वाणी वरोरा हाईवे पर इसे लगाया गया। लगभग 200 मीटर लंबाई में इसको लगाया गया है। और याद रखना, यह भी पूछा जा सकता है कि इसको क्या नाम दिया गया। इसको नाम दिया गया, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, बहुबल्ली। बाहुबली नहीं, बहुबल्ली। वैसे तो आपको पता है ये जो क्रैश बैरियर है ये काम क्या आते हैं? जैसे कि हाईवे पे कोई तेज गाड़ी चल रही है, अनकंट्रोल्ड वो हो जाती है, तो वो इनसे टकरा करके रुक जाएगी। मतलब वो ऑफ रोड नहीं होगी, रोड के नीचे नहीं जाएगी, वहीं टकरा करके रुक जाएगी, उसकी गाड़ी की स्पीड को कम कर देंगी। अच्छा, एक और प्रश्न बन सकता है, अभी हमने बांस से बनाया ना इन बैरियर को, तो कौन से बांस की प्रजाति इस्तेमाल हुई है? तो बंबूसा बालकोआ। वैसे बैम्बू से आपको एक डे जरूर याद रखना है, कई बार एग्जाम में आता है, वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को मनाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और पूछूंगा, केवीआईसी ने अभी बोल्ड प्रोजेक्ट को कहां से शुरू किया था? तो याद रखना, राजस्थान के उदयपुर में एक आदिवासी गांव है निखला मांडवा, वहां से। बोल्ड का मतलब हो गया बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना और याद रखना इसको। और हाँ, फरवरी के मंथली वीडियो का आप लोग वेट कर रहे थे, तो वो अभी मॉर्निंग में आ चुका है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको जनवरी और फरवरी दोनों मंथ के वीडियो मिल जाएंगे। इनकी पीडीएफ अवेलेबल है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्विज भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ फ्री है। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में एमएसएमई के उद्योग मेले और प्रदर्शनी का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो आंसर होगा कोटा में। तो हमारे जो एमएसएमई मंत्री हैं नारायण रणे, जिन्होंने राजस्थान के कोटा में एमएसएमई उद्योग मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, और इसका आयोजन एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस मेले का आयोजन लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला, उनकी पहल पर किया गया। इसमें 125 से अधिक स्टॉल लगाए गए। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और एमएसएमई डे 27 जून को मनाते हैं। चलो एक प्रश्न पूछता हूं, किस बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा इंडियन बैंक। एक और प्रश्न का उत्तर दो, अभी किस राज्य ने एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और उसके विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 जीता? तो आंसर होगा उड़ीसा।
और अगर आपसे पूछा जाए कि किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ अभियान शुरू किया था, तो भी आंसर होगा एमएसएमई मंत्रालय ने। और याद रखना, इसी कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण भी किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था। और कुछ समय पहले ओम बिरला जी ने कोटा में ही सुपोषित मां अभियान भी शुरू किया था। एक्चुअली में ये जो ओम बिरला है ना, लोकसभा अध्यक्ष, इनका निवास स्थान यहीं पर है कोटा में। इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो यही है, कोटा बूंदी। तो ये आप ध्यान रखना पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रेग फुलटन। तो हॉकी इंडिया ने साउथ अफ्रीका के क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच बनाया है। और वे किन की जगह लेंगे? ग्राम रीड की जगह लेंगे, जो अभी जनवरी 2023 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब आपके मन में आएगा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के तो नए बन गए ये क्रेग फुलटन, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। अच्छा यूं बताओ, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो फिर आंसर होगा जेनेकी शॉपमैन। ये नीदरलैंड के हैं। गिलबर्ट हॉन्गबो की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं ये, और इस पद पर आने वाले ये पहले अफ्रीकी भी हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट है। आईसीसी के अध्यक्ष आप जानते हो ग्रेग बार्कले हैं, और ये कहां से हैं? ये न्यूजीलैंड से हैं। अच्छा, हॉकी से आपको याद आएगा, अभी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कि लेह लद्दाख में हुई थी, उसको आईटीबीपी ने जीता था। किसे हराया था? लद्दाख स्काउट्स को। और अभी इसी साल हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उड़ीसा में, जो कि इसका 15वां संस्करण था। उसमें पहले स्थान पे जर्मनी था, तो दूसरे पे बेल्जियम था, तो तीसरे पे नीदरलैंड था। वैसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? दिलीप टिर्की हैं, पिछले साल ही बने थे। और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी नए अध्यक्ष बने, मोहम्मद तैयब इकराम उनका नाम है। और आपको याद होगा पिछले साल सुल्तान जौहर हॉकी कप, ये तो मलेशिया में होता है, लेकिन जीता किसने था? भारत ने, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और इसी तरह से FIH हॉकी 5S का पहला खिताब भी भारत ने जीता था, पोलैंड को हराया था। कहाँ हुआ था? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। हॉकी से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज हैं, वो भी ध्यान रखो, जैसे कि अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया। क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं कि ये कप जो है, ये ट्रॉफी है, इसका संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बनेगा? तो आंसर होगा मऊगंज। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, अभी उन्होंने ऐलान किया है कि मऊगंज को राज्य का 53वां जिला बनाया जाएगा। और इस जिले की 4 तहसीलें होंगी। कौन कौन सी? नईगढ़ी, मऊगंज, हनुमना और देवतालाब। फिलहाल ये सभी इलाके रीवा जिले में आते हैं। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का 53वां नया जिला बनेगा कौन सा? मऊगंज। इससे पहले पश्चिम बंगाल में पिछले साल 7 नए जिले बनाए गए थे, तो टोटल कितने हो गए? अब वहां 23 हो गए। अभी आंध्र प्रदेश में भी 13 नए जिले बने थे, और इस तरह से वहां टोटल हो चुके हैं 26। चलो एक प्रश्न का उत्तर तो आप ही लोग देना। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना था, और किस राज्य का है ये बताओ। बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल में ही मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। अभी आपको याद है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण अभी मध्य प्रदेश में हुआ, जिसमें टॉप पे महाराष्ट्र था, सेकंड पे हरियाणा था, और तीसरे पे मध्य प्रदेश। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय ये कौन सा है? इंदौर नगर निगम। अभी 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में। अभी मध्य प्रदेश ने भोपाल के इस्लाम नगर का नाम बदल के क्या कर दिया? जगदीशपुर कर दिया। और एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? मंदसौर, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की ही है लाडली लक्ष्मी योजना। अभी यहीं पे मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना भी शुरू हुई थी। चलो ये बताओ, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा इंदौर। और भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इंदौर में ही। और अगर आपको याद हो तो अभी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में ही हुआ। और एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट कहाँ पे बनेगा? इंदौर में ही। हमने पढ़ा था भारत का 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। लेकिन याद रखना, 1 लाख से ज्यादा आबादी में इंदौर टॉप पर है, लेकिन 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र का पंचगनी है। और लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी और संग्रहालय ये बनेगा इंदौर में ही।
चलो ये बताओ, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना? मध्य प्रदेश का मंडला जिला। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। और आप जानते हो मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क। आप जानते हो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश ही है। तो मध्य प्रदेश से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मार्च को। तो हर साल 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? हमारे देश के सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त करना। और इस बार की थीम क्या है? युवा दिमाग का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें, यानी कि नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। अब डे वाला क्वेश्चन आ गया। तो वैसे तो अभी तक मार्च में हमने 3 ही डे मनाए हैं। 1 मार्च को हमने मनाया था विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस मनाया, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। फिर 3 मार्च को हमने विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया। और अभी ये 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया, नेशनल सिक्योरिटी डे। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। एक्चुअली में अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 4 मार्च को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किए। इसके अलावा उन्होंने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को भी लॉन्च किया, जिसकी थीम है सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में लोगों को प्रेरित करना, जागरूक करना, वही वर्षा के जल का संचयन, उसका संरक्षण। वैसे जल शक्ति अभियान कब शुरू हुआ था? 2019 में। और कैच द रेन अभियान ये 22 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। और हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान का जोधपुर। और वैसे जल जीवन मिशन ये भी लॉन्च हुआ था 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन। वैसे हर घर जल वाला पहला राज्य आपका गोवा है। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के सिरोही जिले में जल जन अभियान शुरू किया था। और अभी आप जानते हो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? जी अशोक कुमार है। अच्छा बताओ, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू हुआ था। उस क्रूज का नाम याद रखना, गंगा विलास है। और अगर आपसे पूछे ना कि अभी प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा वाराणसी। चलो बताओ, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना? अंडमान निकोबार। और याद रखना, जो गोवा है वो हर घर जल वाला पहला प्रमाणित राज्य भी बना था। और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ये देश का पहला हर घर जल प्रभावित जिला बना था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसने जीता? याद रखना, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी इसको कहते हैं। तो ये तो उत्तर आना ही चाहिए आपको। आंसर होगा प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुट्सर्ट को। याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, पहली बार महिला प्रीमियर लीग ये किस स्थान पे शुरू हुई? तो आंसर होगा नवी मुंबई। तो याद रखना, 5 टीमों वाली महिला प्रीमियर लीग अभी 4 मार्च 2023 को नवी मुंबई में शुरू हो चुकी है। और वो 5 टीमें कौन कौन सी हैं? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु, यूपी वॉरियर और गुजरात जायंट्स। और इनकी कप्तान कौन कौन है ये भी मैं आपको बता चुका हूं कुछ। तो जैसे कि मुंबई इंडियंस की बनी है हरमनप्रीत कौर, दिल्ली कैपिटल्स की है मैग लेनिंग, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की है स्मृति मंधाना, जो सबसे महंगी बिकी थी, हमने बात करी थी इसके ऑक्शन में, सबसे महंगी नीलाम हुई थी। और यूपी वॉरियर की है ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली। और गुजरात जायंट्स की है बैथ मुनी। अच्छा, शुरू तो ये हो चुके हैं, इसका फाइनल ये 26 मार्च को होगा मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। अच्छा चलो, यहाँ तो हमने बात कर ली वुमेन्स प्रीमियर लीग की जो पहली बार शुरू हुआ। अगर आईपीएल की हम बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग, और 2022 में हुआ था लास्ट टाइम ये, जो उसका 15वां एडिशन था, उसमें टोटल 10 टीमें थी। 2 नई टीमें शामिल हुई थी। उनके नाम क्या हैं? गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। गुजरात टाइटंस के जो कप्तान थे वो हार्दिक पांड्या बने थे और लखनऊ सुपर जायंट्स के बने थे केएल राहुल।
और उसको जीता किसने था? गुजरात टाइटंस ने ही जीता था राजस्थान रॉयल्स को हरा करके। तो पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 2 मार्च 2023 को नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का आयोजन ये संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में किया गया। ये इसका चौथा संस्करण है। इसकी थीम क्या है? एक बेहतर कल के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। और इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या रहा? लोकतंत्र को मजबूत करना और छात्र समुदाय को संसद के कामकाज को समझने में सक्षम बनाना। इसका पहला संस्करण 2019 में हुआ था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां हुआ था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। लूसाफॉन महोत्सव कहां मनाया गया? गोवा में। अभी पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन कहां हुआ था? केरल में। धानु जात्रा महोत्सव हमने मनाया था उड़ीसा में। चेरचेरा महोत्सव ये हुआ था छत्तीसगढ़ में। अभी 8वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ था भोपाल में। अभी काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन ये हुआ महाराष्ट्र के मुंबई में। और अभी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का भी आयोजन हुआ था मुंबई में। तो ये भी ध्यान रखना, पॉइंट्स बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा इसका भी 4 मार्च को। तो हर साल विश्व भर में 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? बदलते परिप्रेक्ष्य, चलो मोटापे के बारे में बात करते हैं, यानी कि चेंजिंग पर्सपेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इस बुक को किसने लिखा? अभय के ने। अगला प्रश्न है, BS बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया? शशिधर जगदीशन को। HDFC बैंक के MD CEO है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे बनाया गया? रश्मि शुक्ला को। अगला प्रश्न है, एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना? डी गुकेश को। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग के अनुसार सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड कौन सा है? तो आंसर होगा स्विसकॉम है। दूसरे नंबर पर रिलायंस जियो। फिर बताओ, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जिष्णु बरुआ को। अगला प्रश्न है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? वो वान थुओंग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया? तो आंसर होगा भोपाल में। और नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी? हेकानी जखालू। अब हम 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, अभी दिसंबर 2022 में डेनमार्क के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने? मेटे फ्रेडरिक्सन। अगला प्रश्न है, अभी किस देश के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो आंसर होगा मोंटेनेग्रो। अगला प्रश्न है, विजय दिवस कब मनाया गया? 16 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत की किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया? तो आंसर होगा नमामि गंगे कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा वनीकरण योजना शुरू की गई? केरल। और अगला प्रश्न है, अभी किस उत्पाद को GI टैग मिला? तो ये तीनों हैं, गमोचा या इसे आप गमछा भी बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है तोलिया, ये असम का है। एक तेलंगाना का है तंदूर रेड ग्राम, एक तरह का लाल चना है ये। और एक लद्दाख का है रक्त से खुबानी, जो एक तरह का फल है। और इनके अलावा अभी महाराष्ट्र के सफेद प्याज को भी GI टैग मिला था, वो भी याद रखना। फिर बताओ, चलिए फिर बताइए, अभी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल योजना का नाम बदलकर, अच्छा बताइए, अभी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया? प्रधानमंत्री विकास, यानी कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ये भी ध्यान रखना। चलिए बताओ, फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? चाहत अरोड़ा ने। और अगला प्रश्न है, उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा भारत। अब हम क्या करेंगे, अभी हाल ही में हुए एग्जाम्स में जो आपके स्टैटिक प्रश्न पूछे गए, जो आपके साइंस के प्रश्न पूछे गए, वो हम करने वाले हैं। 5 स्टैटिक 5 साइंस के प्रश्न होंगे। और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। तो पहला प्रश्न है, भारत में पिन कोड ये कब शुरू हुआ? तो 1972 में। अच्छा, पिन की भी फुल फॉर्म आप ध्यान रख लो, क्या पता पूछ लें। तो आंसर होगा पोस्टल इंडेक्स कोड। अगला प्रश्न है,
कि भारत के किस राज्य में बन्नी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आंसर होगा गुजरात में। और बन्नी भैंस को कच्छी या कुंडी के नाम से भी जाना जाता है। भैंस की नस्ल है ये और भारत के गुजरात के कच्छ जिले में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। अगला प्रश्न है वेटिंग फॉर अ वीजा, ये किस नेता की आत्मकथा कृति है? तो आंसर होगा BR अम्बेडकर की। अच्छा प्रश्न है, ये भी 2022 में पूछा गया, देखो SSC CHSL में। अगला प्रश्न है एक क्रिकेट टीम के मैदान पे कितने खिलाड़ियों की संख्या है? अब आप ये प्रश्न देख के हंसोगे कि ये कैसा प्रश्न लिया मैंने। ये प्रश्न मैंने जानबूझ के लिया है, उत्तर तो आप 11 सब कर दोगे, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन मुझको देना था ना, इसके बहाने में और भी जो खेल हो गए उनके भी प्लेयर मैंने डाल दिए, जैसे कि रग्बी फुटबॉल में 15 हैं, कबड्डी में 7 हैं, पोलो में 4 हैं। इस तरह से आप रीड कर सकते हो। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर, ये किसके सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक थे? सितार वादक थे, आप जानते ही हो। ये आपके टॉप 5 स्टैटिक प्रश्न हो गए। अब साइंस के प्रश्न देखते हैं। तो बताइए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो आंसर होगा 8। कौन कौन से? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। बाकी इनके नाम भी आप पढ़ सकते हैं। सबका एक्सप्लेनेशन मैं फिर से बता रहा हूं। सब क्वेश्चन का जो आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले जो हो गए स्टैटिक और ये साइंस, इन सब के एक्सप्लेनेशन आपको आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में जो इनकी क्विज बना करके डाली है आपके लिए, ताकि जब चाहो जहां चाहो इनकी आप प्रैक्टिस कर सको। तो उसके एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला प्रश्न है पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? तो आंसर होगा B और C होते हैं। तो यहाँ पे तो B है नहीं, ऑप्शन में C है। और फैट में घुलने वाले KEDA, कीड़ा जिसे आप पढ़ते हो याद करने के लिए। अगला प्रश्न है किस समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया था? तो एल्केन्स को। एल्केन्स इसका आंसर होगा। और अभी देख लो 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है ब्यूटेन गैस का सूत्र क्या है? फॉर्मूला बताओ। C4H10। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी? फीमर, जांघ की हड्डी को बोलते हैं फीमर, याद रखना ये। अब हम होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन को एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी किसे ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव को। और देखो 4 मार्च के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं। इसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो टॉप किया है भावना ने, कांग्रेचुलेशन भावना। उसके बाद दरीना है, विक्रम कुमार है, कर्मी है और जावेद है। आप सभी को कांग्रेचुलेशन। बाकी आप लोग क्विज लगा लें, प्रैक्टिस कर लें। क्विज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में क्विज मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू।